एवरीवन, दिस इज सूरज कुमार। आज देखिए कैपेसिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कैपेसिटेंस क्या होता है पहले ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैपेसिटेंस होता क्या है आखिर में उसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से देखिए किस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। देखो ये बैटरी है, ये बैटरी नॉर्मल कैपेसिटेंस ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कैपेसिटेंस का मतलब जैसे कि ये जो पूरा बैटरी सिस्टम ये वाला दिया हुआ है, ये क्या है, एक प्रकार का कैपेसिटेंस ही होता है। अगर मान लीजिए कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब हुआ स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज सिस्टम। कैसे हम चार्ज को स्टोर करेंगे वही होता है कैपेसिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर देखो ध्यान से तुमको समझ में आएगा ये बैटरी का इस्तेमाल आखिर हम क्यों करेंगे, क्या रीजन है कि ये बैटरी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जब आता है तो आप यूज करते हैं, सपोज लाइट जलाने के लिए, आराम से आपको बल्ब जलाना है, पंखा चलाना है, डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पोल के वायर से कनेक्ट करते हैं, हमारा फैन जो भी डिवाइस है वो ऑन हो जाता है, चलता है, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट मोबाइल्स, व्हाट अबाउट जैसे कि वह चीज जो बैटरी से चलता है, गाड़ी, ठीक है, समझ पा रहे हो। गाड़ी, एक बात बताओ, गाड़ी कैसे चलेगा, गाड़ी में बिना बैटरी के तो गाड़ी कोई भी नहीं चलता है, खाली पेट्रोल डालने से नहीं चलता, पता नहीं बात हो। उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्यों इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लाइट जलाने के लिए, पहला चीज, उसका हेडलाइट जलाने के लिए। दूसरा चीज, हेडलाइट तो जला, ठीक है, उसके बाद उसका हॉर्न जलाने के लिए। उसके बाद जो उसका किक मारते हो, एक्सेलरेट करता है, जो किक मारते हो, किक मारने, तो किक जब मार रहे हो तब तुम्हारा क्या स्टार्ट हो रहा है, तब तुम्हारा बैटरी ही चार्ज हो रहा है। लेकिन अभी एक सिस्टम कर दिया है, जब से सेल्फ आया है गाड़ी में, सेल्फ आया, पता है ना चीजों को, जब सेल्फ आया है इसका मतलब क्या है, सेल्फ ऑन करते ही गाड़ी ऑन हो जाता है, मतलब गाड़ी का बैटरी ऑन हो गया तो बैटरी में जो चार्ज स्टोर है वही वाला क्या होता है, काम करना स्टार्ट करता है। अब वो चार्ज जाकर डीजल से कनेक्ट होता है, जो भी पेट्रोल होता है पेट्रोल से कनेक्ट होता है, तब पेट्रोल खपत होता है, तो गाड़ी का जो व्हीकल है आगे बढ़ता है, चलता है। ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा प्रोसीजर है। लेकिन बैटरी का सिस्टम में क्या करें, तो इस तरीके से देखो कि डिवाइस यहाँ पर एक, मान लो एक सिस्टम लगा कर रखे हैं यहाँ पर, ये है तुम्हारा एक पकड़ो चलो बैटरी सिस्टम, ठीक है, जहाँ पर हम चार्ज इसमें स्टोर है। इसका क्षमता है, मान लो ये 6 वोल्ट का है, ये 4 वोल्ट का है, ठीक है, ये 4 वोल्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ 4 वोल्ट का है, 4 एम्पियर इसमें जाएगा, 4 वोल्ट 4 एम्पियर जाएगा, ठीक है, 4 वोल्ट 4 एम्पियर जाएगा इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखो ये 4 वोल्ट 4 एम्पियर का है, इसके साथ ये मोटर कनेक्टेड है, ये वायर कनेक्टेड है। ये वायर में जब हम अपने आप एक इसमें स्विच नहीं लगाए हैं, स्विच ऑन करते ही ये वो ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद ये मोटर अपने आप क्या होगा, घूमने लगेगा। ये भी मोटर घूमेगा तो ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटर हम पढ़ा रहे हैं, हम तो ये इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम क्यों ये दिखा रहे हैं। तो कैपेसिटर का रोल क्या है, देखो समझना, बहुत लॉजिकल बात बोलना जा रहा है। ये बैटरी का क्षमता 4 वोल्ट 4 एम्पियर का क्षमता है इसका, हम 4 एम्पियर टाइप का मोटर लगाएंगे, पंखा ऑन हो गया, ठीक है, चल रहा है। लेकिन ये बैटरी मान लो 6 घंटा में खत्म, कितना घंटा में खत्म, 6 घंटा में इसका लाइफ स्पैन है, 6 घंटा में ये बैटरी पूरा खत्म हो गया। 6 घंटा ही ये चला है बैटरी, 6 घंटा के बाद बैटरी का लाइफ स्पैन खत्म हो गया। लेकिन हमको चलाना है कितना, 8 घंटा या 10 घंटा चलाना है। तो हम जानते हो क्या करेंगे, बीच में एक तो ये कैपेसिटर टाइप में, ये कैपेसिटर नहीं, ये भी बैटरी है 9 वोल्ट का, एक कैपेसिटर होता है, अभी फिलहाल मेरे पास मौजूद नहीं है। एक कैपेसिटर को हम यहाँ पर बीच में कनेक्ट कर देंगे, इस जगह पर, देखो ध्यान से, ठीक है। अब जब बीच में हम इसको कनेक्ट किए बैटरी के साथ, ठीक है, तो ये बैटरी का जो चार्ज आया वो कहाँ पर पहले आएगा, कहाँ पर आएगा, कैपेसिटर में, कैपेसिटर में आएगा। पहले कहाँ आएगा, कैपेसिटर में आएगा, ठीक है। जब कैपेसिटर में चार्ज आएगा तो चार्ज कैपेसिटर में इकट्ठा होगा, ठीक है। अब देखना, ध्यान से बात समझना, कैपेसिटर के पास एक ऐसा क्षमता होता है, ठीक है, कि वो चार्ज को टान के रख लेता है और रखने के बाद एक स्टोर करेगा। कैपेसिटी में कितना क्षमता हो सकता है, हम जितना ज्यादा क्षमता वाला कैपेसिटर लगाएंगे उतना ज्यादा देर तक ये चलेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोला, कम क्षमता वाला लगाएंगे तो क्या होगा, कम देरी तक चलेगा। तो यही रोल है भाई, यही रोल है कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर इसलिए लाया गया था कि क्या करे जाए, अगर मान लो यहां पर तुम समझो हमको ये बल्ब जलाना है, ठीक है ना, हमको ये बल्ब जलाना है, मेरे पास ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी से हम कनेक्ट किए हुए हैं, दोनों पॉइंट इसका, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कनेक्ट करके रखे हुए हैं। ये बैटरी है मेरा, ये बैटरी से आराम से ये मेरा बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है, ठीक है, बल्ब मेरा जल रहा है, ओके। लेकिन ये बल्ब तब तक जलेगा जब तक कि बैटरी में चार्ज है, समझ पा रहे हो। बैटरी का पावर खत्म
बल्ब खत्म। समझ पा रहे हो ना? इलॉन मस्क का नाम सुने ही होंगे आप लोग, वन ऑफ द जीनियस पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड। अभी जो है दुनिया का जो है वन ऑफ द जनवरी में नंबर 1 आदमी हो गए थे, जेफ बेजोस को भी पीछे कर दिए थे। वो क्यों फेमस हुए हैं? अपने इलेक्ट्रिक कार के ऊपर। इलेक्ट्रिक कार किस पे चलता है? इलेक्ट्रिक कार भी यही बैटरी पे चलता है, लेकिन वो बैटरी सुपर बैटरी है, नॉर्मल बैटरी नहीं है, मेगावाट बैटरी होता है। उसमें असीमित चार्ज इकट्ठा करने की क्षमता है, और उसमें जो कैपेसिटर लगा है बड़ा वाला कैपेसिटर। अब देखो कैपेसिटर दिखाते हैं। हम क्या किए ना, मेरे को ये ज्यादा देर तक चलाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो आस्ते से एक तो कैपेसिटर जोड़ लेंगे, ठीक है। ऐसे गोल टाइप में कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर में क्या होता है, प्लेट होता है। क्या होता है? प्लेट होता है। दो ठो अंदर में क्या होता है, प्लेट होता है, ठीक है। एक प्लेट क्या करेगा, इस चार्ज के पॉजिटिव पार्ट को रखेगा, एक प्लेट क्या करेगा, नेगेटिव पार्ट को रखेगा, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ पर बम बम बूम 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 यहाँ पर चार्ज मारेगा। जैसे ही यहाँ पर चार्ज दिया, अंदर में जाकर के इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्टोर होना स्टार्ट हो गया, स्टोर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब चार्ज अच्छा खासा इकट्ठा हो गया है, तो बैटरी तो अपना चल ही रहा है, ठीक है, बैटरी अपना चल ही रहा है। और ये क्या किया, कम समय में, कितना कम समय में ज्यादा चार्ज को क्या कर लिया, रख लिया। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? कम समय में ज्यादा चार्ज को रख लिया, और जैसे ही ज्यादा चार्ज को रख लिया, उसके बाद ये क्या होगा, मेरा ज्यादा देर तक जलने लगेगा। इसी वजह से देखे होगे कभी भी गाड़ी वगैरह बंद हो जाता है, देखे हो ना, गाड़ी वगैरह बंद हो जाता है, डीजल नहीं रहता, मैंने तेल वगैरह नहीं रहता है, तो बैटरीज पर भी कभी कभी कुछ देर तक गाड़ी तना जाता है, पेट्रोल पंप तक। समझ पा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यही है पीछे का कहानी, ठीक है। इसको और अच्छा समझाएंगे तो कैसे काम करता है, ठीक है। उसमें का एक टाइप है, ग्रुप करेंगे हम लोग, कैपेसिटर का क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो कैपेसिटर का ग्रुप है, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर मतलब प्लेट लगा रहता है, ये प्लेट है, देखो ये सब प्लेट है, ठीक है, ये सब का सब प्लेट है। प्लेट एक प्रकार का प्लेट, ए बी सी डी ऐसे करके प्लेट लगा हुआ है। तो कैपेसिटेंस को हम किस में रखे हैं, सीरीज में रखे हैं। किस में रखे हैं, सीरीज में रखे हैं। हमको बहुत बड़ा एक जो है ट्रांसफार्मर सेट किए हुए हैं, उसमें बहुत सारा प्लेट रखा हुआ है कैपेसिटर का, और वो प्लेट से मेरा पूरा एक मान लो शहर को या सपोज एक एरिया को हम लोग लाइट दे रहे हैं वो ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर में क्या बैटरी होता है कि कैपेसिटेंस होता है, ये बताओ पहले। ट्रांसफार्मर में कभी भी बैटरी नहीं हो सकता है। मान लो बैटरी ब्लास्ट कर गया, मान लो बैटरी खत्म हो गया, तो एरिया का लाइट खत्म हो गया, तो बैटरी देगा कभी नहीं। उसमें रहता है डायरेक्ट सीएससी या डायरेक्ट पावर हाउस से कनेक्टेड रहता है, क्या, ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में बहुत सारा प्लेट रहता है, तो कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, कहां से आ रहा है, पावर हाउस से, ठीक है, बंद करके इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, आ रहा है। तो कहां अटैक करेगा, एक प्लेट को अटैक करेगा, ठीक है। तो एक प्लेट में पॉजिटिव होता है, कैपेसिटर की कहानी क्या है, एक तो पॉजिटिव रखेगा प्लेट, एक तो नेगेटिव रखेगा, जिससे क्या उन लोगों का बैलेंस बना रहता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते रहता है, यही। और इसका खोज किसने किया था, आप लोग को बताए भी थे हम, फिर से बोलते हैं, माइकल फैराडे, मिचेल फैराडे या फैराडे, ठीक है, बहुत तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है, तो हम जानते हैं फैराडे के नाम से। किसके नाम से, फैराडे, ठीक है। ये वन ऑफ द जीनियस साइंटिस्ट थे इलेक्ट्रिसिटी के, और उसके ही आधार पर इनका जो कैपेसिटेंस का यूनिट पड़ा, वो क्या पड़ा, बोलो, फराड, ठीक है ना। क्योंकि माइकल फैराडे ने ही इसका क्या किया था, खोज किया था, और उसी के आधार पर क्या नाम पड़ा है, फराड यूनिट पड़ा है। किसका यूनिट है, कैपेसिटेंस का। अब देखो कैसे सीरीज में काम करेगा, यार समझो। द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन अ सीरीज। किसमें कनेक्ट किए हैं, सीरीज में। सीरीज किसे कहते हैं, ये देखो, ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस, ठीक है, ये कैपेसिटेंस, उसके बाद ऐसे करके बहुत सारा ऐसे कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं, एक के बाद एक, मतलब पहला कैपेसिटेंस का दूसरा छोड़ दूसरे कैपेसिटेंस के पहले छोर के साथ जब कनेक्टेड रहेगा, दूसरा कैपेसिटेंस का दूसरा छोर तीसरे कैपेसिटेंस के पहले छोर के साथ कनेक्टेड रहता है, तो इस परिभाषा को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है, सीरीज कनेक्शन। तो कनेक्ट किस में है, सीरीज में है, बिटवीन किस में, बोलो, दो पॉइंट के बीच में। ये देखो, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लो ए नाम दे दो, इस पॉइंट को क्या दे दो, बी दे दो, ठीक है। दो पॉइंट के बीच में इतना सारा कैपेसिटर लगा दिया है। व्हेन वी कैन प्रोसीड फ्रॉम, कहां से, बोलो, वन पॉइंट टू अदर ओनली थ्रू द पाथ, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हम लोग एक पॉइंट से कहां दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। एक बात तुमको बताते हैं, यहां कितना कैपेसिटेंस है, 1 2 3, ठीक है, 3 से, ठीक है, 3 से जितना पावर आएगा, एक और क्वेश्चन है, 3 से जितना पावर आएगा, अगर हम 3 से संख्या 10 कर दे तो पावर ज्यादा होगा कि कम होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा। क्या होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, इसके अंदर स्टोर करने की क्षमता क्या हो गई,
बढ़ गई। अगर हम 3 के जगह पर 1 करेंगे तो स्टोर करने की क्षमता घट गई। समझ पा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? संख्या के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है और एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सपोज अभी हम इतना छोटा कैपेसिटर लगाए हैं, ये छोटा कैपेसिटर है, तो इसका कितना क्षमता होगा? इसको हम हाथ में आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर बड़का हमको बड़का जो है कि 1000 वाट का बल्ब जलाना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को कम से कम, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा तो नहीं, कम से कम जो है कि इतना बॉक्स इतना बड़ा, इस बॉक्स इतना बड़ा जो है कैपेसिटर लेके आना पड़ेगा, या इससे आधा टाइप में कैपेसिटर लेके आना पड़ेगा कि वो चल सके, क्योंकि इसका तो क्षमता ज्यादा नहीं ना होगा, इसमें छोटे छोटे कैपेसिटर होगा। देखो बात समझना ध्यान से, जितना बड़ा एरिया, ठीक है, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा क्या इकट्ठा करेगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उतना ज्यादा क्या इकट्ठा करेगा? इलेक्ट्रॉन। और जितना इलेक्ट्रॉन इकट्ठा कर रहा है मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा कर रहा है, और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा कर रहा है मतलब ज्यादा एनर्जी रख रहा है। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? तो यही रीजन है इसके पीछे कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना कितना कौन हजम कर सकता है, वही है कहानी। माने इलेक्ट्रिसिटी को कितना रख सकता है कौन, यही है पूरा सिस्टम। ठीक है, अब देखो यहां पर बोला है, इस पूरे सिस्टम को हम समझाते हैं। क्या बोला है? 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी कितना? C1, C2 और C3। देखो यहां पर C1 दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? C3। तीनों C है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में हम रूल दिखा चुके हैं। ठीक है, यहां पर क्या करते थे हम लोग? माइनस को चार्ज, जो माइनस कैसे आया यहां पर, याद है ना? हम लोग चार्ज दिए थे तो वो टना गया था, कहां पर? अर्थिंग में चला गया था, पता है ना? और यहां पर खाली नेगेटिव, ऐसे ऐसे समझाए थे, देख लेना प्रीवियस वाला। ठीक है, तो देखो 3 कैपेसिटर और कैपेसिटी C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन किस में बोलो? सीरीज में। एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। और ये V जो है ये A से B के बीच में का पोटेंशियल है। मान के चलो 220 पोटेंशियल है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल है। ठीक है, 220 वोल्ट घरेलू है तो 220 वोल्ट होगा, अगर बाहरी रहेगा तो 440 वोल्ट। याद है ना इस चीज को? ठीक है, अच्छा अब मान लो लेट Q यूनिट ऑफ चार्ज। Q यूनिट का मतलब है हम चार्ज दिए हैं Q यूनिट। अब Q यूनिट कितना हो सकता है? 10 कूलम हो सकता है, ठीक है, 100 कूलम हो सकता है, 1000 कूलम हो सकता है, वो मेरे ऊपर है हम कितना चार्ज दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, बी गिवन टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द C1। लेफ्ट प्लेट ऑफ द C1। अब देखो लेफ्ट राइट कहां पर है समझो पहले। लेफ्ट राइट कहां पर है? तो हम लोग ये वाला मेरे पास क्या है? लेफ्ट है, और ये वाला क्या है? मेरे पास राइट है। तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट सेक्शन। ठीक है, इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? राइट सेक्शन। ठीक है, तो मेरे को लेफ्ट के पास हम लोग चार्ज सप्लाई किए हैं कितना? मान लो 1000 कूलम। कितना कूलम? 1000 कूलम। तो Q कितना है? 1000 कूलम। कितना है बोलो? 1000 कूलम यूनिट चार्ज गिवन टू द लेफ्ट प्लेट C1 बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किसे कहते हैं? ये देखो इसके बगल में इस बैटरी को हम रखते हैं, ठीक है, इसके बगल में ये बैटरी को हम क्या करेंगे? कनेक्ट नहीं करेंगे। हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो भी इसमें का चार्ज इसमें सप्लाई होता है। एक होता है इंडक्शन के द्वारा, एक होता है कनेक्शन के द्वारा। आप कनेक्ट करो तो माने इसमें 4 वोल्ट का है, ये 9 वोल्ट का है। ठीक है, ज्यादा किसके पास है? 9 वोल्ट के पास। तो हमको दोनों को बराबर चलाना है। तो दोनों को बराबर चलाने के लिए कितना होगा? दोनों में इक्वल होना चाहिए। 4 और 9 कितना होगा? 13। तो देखो ध्यान से कि हम लोग क्या किए, हम लोग सपोज इसमें बोले कि 100 कूलम का क्षमता है और इसमें क्या है मान लो 1000 कूलम। तो इसी से कनेक्ट करेंगे तो इसका चार्ज इसमें सप्लाई होगा। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा यहाँ समझते हैं। ठीक है, जब इससे ये चीज तो देखो इसमें आया, ये प्लेट में आया, पहला वाला प्लेट, ये समझो ये वाला प्लेट, तो ये इंड्यूस होकर के इसमें आएगा। क्यों आएगा? काहे देगा? कोई दान दक्षिणा काहे करेगा? सुनो पहले, इसके पास प्रोटॉन पहले से ज्यादा है और जब ये चार्ज लेगा तो ऑलरेडी इसके पास ज्यादा चार्ज है, तो ये रखे, सुनोगे ध्यान से, ये 100 क्षमता है। अरे बेटा बोलेगा कि हम 1000 को और लो, तो बोलेगा नहीं भाई देखो सिंपल सा बात है, कैसे लॉकडाउन में अमीर आदमी के पास बहुत पैसा है, ठीक है, उसके पास अपराध पैसा है कि खाना अच्छा अच्छा बना के खिलाए, इसी वजह से क्या कर रहा है वो लोग गरीब आदमी को बना बना के खिला रहा है, ठीक है, लो बांट रहा है। तो ये भी क्या करेगा? 100 कूलम वाले को इसको पास कर देगा, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा? ये इसको पास करेगा, फिर ये इसको पास करेगा, फिर ये इसको पास करेगा, फिर ये इसको पास करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है? यहाँ पर आने के बाद तो बढ़ गया 1000 जो है, मान लो 5 को प्लेट है तो 200 के रूप में बढ़ गया, 200 कूलम करके बढ़ गया, 500 है तो 100 करके बढ़ गया। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? अब इसका भी क्षमता है, ये ऑलरेडी 100 कूलम रखा है और 200 एक्स्ट्रा मिल गया। नहीं समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये क्या करेगा? आओ बेटा इधर, ये क्या करेगा? अर्थिंग। क्या है बोलो? अर्थिंग। वो 200 एक्स्ट्रा कहाँ चल जाएगा? अर्थिंग के पास चल जाएगा। फिर इसको हम चार्ज देंगे,
फिर ये इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, फिर एक्स्ट्रा बचेगा तो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको क्या करेगा, अर्थिंग। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये सप्लाई कंटिन्यू होता है। वही कहानी, पंखा चलाते हैं, कैपेसिटर लगा है, ठीक है, पंखा कब जलता है, जब कैपेसिटर ओवरलोड हो जाता है या कैपेसिटर खराब हो जाता है या कैपेसिटर पुराना हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइन कभी बंद करते हैं, कंटिन्यूअस देते हैं, मतलब हम सप्लाई कर रहे हैं चार्ज, 1000 कूलम हमेशा दे रहे हैं। अब ये इसका क्षमता कितना है, 100 कूलम रखने की क्षमता है। तो ये क्या करेगा, बांटेगा, बांटते जो अब ले लेगा, खा पी लिया, फिर एक्स्ट्रा जो बचेगा वो क्या करेगा, वही कहानी, लंगर लगा है, ठीक है, एक टिफिन खिचड़ी लेकर के आए हम, ठीक है, प्रसादी बटा रहा है। अब हम खाने का क्षमता मेरा 1 प्लेट का बच गया, 5 प्लेट, हम क्या करेंगे, पड़ोसी में बांट देंगे, फेंकेंगे थोड़ू। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये लोग भी बांट दिया। अब बांटने के बाद पड़ोसियों लोग का पेट भर गया, ठीक है, एक्स्ट्रा बच गया, तो क्या करेगा, जो है कि कुत्ता को डाल देगा, पृथ्वी पर डाल देगा, जमीन पर डाल देगा, मतलब अर्थ कर देगा, यानी कि अर्थिंग। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। यही प्रोसेस चलता है। और जब इस प्रोसेस को हम कैपेसिटर को एक के बाद एक लगाते हैं, जोड़ करके, पहला वाले का जो है कैपेसिटर का दूसरा कैपेसिटर का पहला एक साथ जुड़ा हो, समझ पा रहे हो, दूसरा कैपेसिटर का जो है दूसरा, तीसरा कैपेसिटर का पहला एक साथ जुड़ा हो, ठीक है। इस तरह के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। अब देखो, हम लोग इंडक्शन कर दिए, अब फिर देखो अच्छी नेगेटिव चार्ज, अभी हम समझा, जो बोले वो समझना, देखना, माइनस चार्ज यहाँ पर डेवलप है, माइनस चार्ज अपीयर ऑन द इनर साइड ऑफ द देखो राइट प्लेट, ये राइट प्लेट है ना, ये राइट प्लेट के इनर साइड में माइनस आ गया है, ठीक है, ऑफ C1 एंड Q1 अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द प्लेट, ठीक है, आउटर साइड में। और Q1 कहां चला गया है, आउटर में चला गया, इधर आउटर में चला गया है। अगर इसको मिटा कर समझाएं तो और अच्छा समझ में आएगा। देखो यहां पर इसको पूरा बढ़िया से समझो, ये पूरा, अब देखो, अब समझ में आएगा अच्छा से। इसके पास प्लस 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 है, इसके पास माइनस 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 है, ठीक। अब ये क्या हुआ, ऐसे, ठीक है, ये माइनस 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 माइनस, ये प्लस 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 प्लस, इस तरीके से है। हम दिए इसको प्लस, ये वाले इनर के पास माइनस डेवलप हो गया। अब जब इनर के पास माइनस डेवलप हो गया, तो ये अपने बगल वाले को, हम बोले थे ना, अपने बगल वाले को प्लस दे देगा, ठीक है। अब देखो ये वाला प्लस फिर इसके पास जाएगा, ये तार के माध्यम से, देखो ये दोनों तार के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में कोई माध्यम नहीं है, लेकिन इनके बीच तार जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस, फिर यहाँ पर प्लस डेवलप हो गया, यहाँ नजदीक वाले में ऑपोजिट साइन और दूर वाले में सेम साइन, दूर वाले में सेम साइन है, नजदीक वाले में ऑपोजिट है। फिर ये तार के माध्यम से प्लस के पास गया, फिर माइनस आया, फिर यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस, ये तार से कनेक्ट हो गया, फिर इसके पास प्लस गया, फिर माइनस आया, फिर यहाँ प्लस आएगा। तो क्वेश्चन तुमसे हम पूछेंगे, ये बताओ, अर्थिंग के टाइम में नेगेटिव चार्ज जाता है कि पॉजिटिव चार्ज जाता है? डेफिनेटली यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज ही जाएगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो, C1 and Q1 appear on the outer side of the plate and the plus Q unit of the charge flow to the left plate, कहाँ पर बोलो, लेफ्ट प्लेट ऑफ a C2, so on, ऐसे चलते रहता है और ऐसे चलते रहता है। ये देखो, इसका माइनस वाला किसके साथ कनेक्ट होगा, C2 के पॉजिटिव वाले पार्ट फर्स्ट वाले पार्ट के साथ कनेक्टेड होगा। और ये so on का मतलब क्या होता है, ये प्रक्रिया जो अभी जस्ट बोले वो चलते रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दज माने इस प्रकार से, each capacitor receive